नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित, अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे जमीनी नेता दिग्विजय सिंह गुना की राघोगढ़ रियासत के पिछले 56 वर्षों से राजा भी हैं। आज मैं राघोगढ़ आया हूं। मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं वो राजा दिग्विजय सिंह का है। उनके बेटे जयवर्धन सिंह अब यहां से विधायक है। पिछले करीब 46 सालों से राघोगढ़ विधानसभा में इसी राजघराने के लोग विधायक चुने जाते रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, ये ग्वालियर इधर के महाराजा थे ग्वालियर के, और ये राजा राघोगढ़ के। हमेशा से ये दोनों खानदान पिछले 30-40 सालों से कांग्रेस पार्टी के में थे और साथ साथ चुनाव लड़ते थे। ये पहली बार हो रहा है जब ग्वालियर के महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे खेमे में है और राघोगढ़ के राजा दूसरे खेमे में है। तो गुना, जहां पर राजा और महाराजा दोनों का राजनीतिक प्रभाव है, वहां का माहौल क्या है ये जानने के लिए राघोगढ़ से ही शुरुआत करते हैं। राघोगढ़ रियासत के वारिस राजनीतिक उत्तराधिकारी जयवर्धन सिंह 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार यानी हैट्रिक मारने के लिए फिर मैदान में है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम राघोगढ़ आए हैं। तो ये वैसे राघोगढ़ के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि 46 साल से जब आप ही की फैमिली जीत रही है या आपके 2-1 लोग जीते हैं। मध्य प्रदेश का आप मुझे बताइए। माहौल ज़मीन पे देख रहे हैं। बात सिर्फ राघोगढ़ की, जैसा आपने कहा, राघोगढ़ की नहीं है, वो बात पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले की है। और इस बार जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो। पिछले 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है और आज के समय जो अहंकार, घमंड भाजपा के मंत्रियों में आ गया है, जिन लोगों ने राज किया है पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में, उनमें, उनके नेताओं में एक जो अलग ही घमंड और अहंकार है, वो जनता ख़त्म करना चाहती है। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जो वचन कांग्रेस ने दिए हैं, जनता को भी इस बात का विश्वास है कि आखिर कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कहा सो किया। और इसीलिए इस बार भी जो हमने जो नीतियां बनाई हैं, जो वचन दिए हैं, वो ऐसे वचन हैं, ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा हर परिवार को लाभ मिलेगा। और इसीलिए मुझे विश्वास है, चाहे किसान हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे माता बहनें हो, हर वर्ग इस बार आशीर्वाद पंजे को देगा, कांग्रेस को देगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो चर्चा की शुरुआत हम चाय की दुकान पर करते हैं, जैसा हमेशा करते हैं। गुना में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 कांग्रेस ने जीती। दिग्विजय सिंह के बेटे भाई लक्ष्मण सिंह ने 1 सीट जीती और उनके बेटे जयवर्धन ने दूसरी सीट जीती। 2 दूसरी जो सीटें हैं गुना शहर समेत, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मैंने राघोगढ़ में जयवर्धन सिंह से बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हिरेन सिंह से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं की वजह से हमारी उनकी मुलाकात न हो सकी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राघोगढ़ विधानसभा में हिरेन सिंह को जो चुनाव लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, उसका बड़ा मजेदार किस्सा है। दरअसल मूल सिंह दादाजी दिग्विजय सिंह के बहुत ही करीबी थे। दिग्विजय सिंह ने 1984 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा और राघोगढ़ विधानसभा छोड़ी तो उन्हीं मूल सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला। इसके बाद 2003 में मुख्यमंत्री रहते जब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार मिली तो दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि वो 10 वर्षों तक आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर मूल सिंह जी को ही टिकट मिला और वो कांग्रेस के विधायक के तौर पर सामने आए। लेकिन 2013 में जब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की उम्र हो गई विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो अपनी तबीयत का हवाला देकर मूल सिंह ने टिकट लेने से इनकार कर दिया और जयवर्धन सिंह के लिए रास्ता तय कर दिया। वो मूल सिंह, दिग्विजय सिंह, पूरा परिवार दिग्विजय सिंह के परिवार के प्रति बहुत निष्ठा रखता था, हमेशा साथ साथ रहता था। लेकिन जब जयवर्धन सिंह के पास कमान आई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना, शिवपुरी और ग्वालियर इलाके के महाराजा हैं, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया, तब उन्होंने उन्हीं मूल सिंह के बेटे हिरेन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह खानदान के बहुत करीबी थे, उनको कांग्रेस छुड़वाकर बीजेपी में लाने का फैसला किया और जयवर्धन के खिलाफ
बीजेपी का कैंडिडेट बनवा दिया। तो एक ये मजेदार किस्सा है राघवगढ़ विधानसभा का कि बहुत ही निष्ठा वाला जो परिवार दिग्विजय सिंह का था, अब उसी परिवार ने बगावत की है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा उठा लिया। बहरहाल अब मैं गुना में यह जानने के लिए कि महाराजा और राजा की टक्कर में इस इलाके में क्या होगा, दरअसल ये टक्कर महाराजा और राजा की ज़्यादा है बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले। तो कुछ लोग यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हुए, पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह धाकड़। हाँ? कमल सिंह धाकड़। धाकड़? हाँ, धाकड़, कमल सिंह धाकड़। वो सिंधिया जी आना चाहिए। ये धाकड़ नाम के पीछे कोई जगह? ओहो, ये दुकान का नाम भी कमल धाकड़ है। हाँ, कमल धाकड़ दुकान का नाम ही है। और क्या सिंधिया जी को आना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो धाकड़ जी, पहले आप अपना नाम धाकड़ का बताइए, क्या चक्कर? सरने में। अच्छा, सरने में। हमारे तो मतलब धाकड़ का मतलब ताकतवर होता। यहाँ सरने में? हाँ, सरने में कमल सिंह धाकड़। ओह, हमारे यहाँ धाकड़ लिखो, इसका मतलब बहुत बलशाली आदमी को ये धाकड़ आदमी। हाँ, तो एक बात बताइए, मैंने जो बातें कही वही है ना इस इलाके में? सही है, बहुत सही है। सिंधिया जी आना चाहिए अब तो। दिग्विजय सिंह का क्या होगा? अब जय दिग्विजय सिंह जाने अब क्या होगा। हाँ? ये वो जाने क्या होगा। और जयवर्धन सिंह का क्या है? अब उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ? उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तो इस बार लड़ाई में 4 सीटें हैं यहाँ की, गुना की। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस बीजेपी में क्या क्या रहेगा? ऐसा सिंधिया ही आना चाहिए। अरे यार, तुम तो सिंधिया जी से ऊपर उठ ही नहीं रहो। एक बात और कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। ग्वालियर राज्य घराने का एक स्कूल है, सिंधिया स्कूल। उस स्कूल के 125 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर आज ही शामिल हुए और माना ये जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों को जितना टिकट मध्य प्रदेश में मिला है, उनके चाहने वालों को मिला है, और प्रधानमंत्री जितनी तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मध्य प्रदेश में पार्टी दांव लगा सकती है। उसकी एक वजह यह है कि उनकी 2 बुआ यानी वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के में बहुत दिन तक मंत्री रही थी। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही थी। उनका नाम बीजेपी आगे नहीं कर रही है, तो सिंधिया घराने के किसी न किसी को इसके एवज में इनाम मिल सकता है। तो इसी चर्चा के बीच मैं इस इलाके में हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी सिंधिया जी का नाम आगे बढ़ा सकती है? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। धाकड़ क्या कह रहे हैं? धाकड़ साहब के हिसाब से धाकड़ साहब कह रहे हैं। आपका क्या जोड़ घटा रहा है? इसमें कुछ नहीं कह सकते अभी तो। यहाँ तक है कांग्रेस का चर्चा ज़्यादा चल रहा है अभी। गांव देहात में क्या? गांव देहात में लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को। जी, क्योंकि आदिवासी भी के ये से है, वो भी आदिवासी भी यही बोल रहे हैं कांग्रेस का है अब की, क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुकी है जनता भी। किस चीज़ से? हर चीज़ से तो परेशानी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, किसी को काम धंधा नहीं है। लोग तो कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं 1000 रुपये। वो किसके लिए दे रहे हैं? ये तो एक लॉलीपॉप दे रखा है बस। ये तो महिलाएं जो 1000 पा रही हैं हमसे मिलती है, बोलते हैं अरे थोड़ी मिल रहा है। तो हमारे पास तो कोई बेरोजगारी है ना, उसमें कोई रोजगारी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे ना। 1000 रुपये दे रहे हैं तुम। आप जब से इतने टाइम से सरकार चली, जब से थोड़ी दिया। तो चुनाव आया तो दिया। हाँ, वही तो है ना, आप दिया है, जब से थोड़ी दिया है। जब से भी तो देते हैं। अगर जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दो ना आप। नहीं कहता। और आप क्या मानते हो? जी सर बताऊं क्या सर सवाल? यार यही सवाल मेरा है कि इस इलाके में सिंधिया जी की दिग्विजय जी किसकी चलेगी ज़्यादा? सर इस बार बहुत कंपटीशन है सर। इस बार मतलब जो भी मुकाबला होगा दोनों पार्टियों में बिल्कुल टक्कर का है। आप आखिरी समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है, रुझान ऐसे सामने आ रहा है। गुना में 4 सीटें थी, 2-2 का मामला था। आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? सर बाकी तो सर सिर्फ गुना विधानसभा का बीजेपी की तरफ से अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ और बमूरी से नहीं हुआ। और अभी सुनने में भी आ रहा है कि अभी पूरी 230 में से
मतलब कुछ जो 94 सीट है उनमें से 92 सीट पे मोहर लग गई, लेकिन 2 सीट अभी पैच में विदिशा बता रहे हैं, गुना बता रहे हैं होल्ड पे। बाकी और नाम तो लगभग रात में जो सी बोलते हैं, केंद्रीय क्या बोलते हैं। अरे यार, तुमको पूरा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में मालूम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने राजस्थान की 83 सीटों का जो कल बैठक हुई थी, राजस्थान का इतना नहीं मालूम मुझे। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि राजस्थान की सीटें उन्होंने अनाउंस, हाँ सीसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हुई, तो उन्होंने राजस्थान के चीज तो फाइनलाइज कर रहे थे, लेकिन अभी लगभग बता रहे तय हो गया, लेकिन अभी सार्वजनिक तौर पे उनका खुलासा नहीं किया है। हो सकता है मेरा आ जाए। कार्यक्रम जब तक ऑन एयर हो, टीवी पर जाए, तब तक लिस्ट आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के 83 आए, उसमें वसुंधरा राजे की झालरा पाटन का है, लेकिन आपको केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में देर रात होती रही। आपने ये तो न्यूज़ चैनल पे सब बता तो रहे हो आप, 24 घंटे 24/7 सब तो बता रहे हो। सब बता तो रहे हो आप, एक चीज को 10 बार रिपीटेशंस में आ रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी, पागल क्यों ना आ रहा हो, जल्दी बताओ। तो ये सब तो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों का राजनीतिक रुझान मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि जैसे गुना सीट की हम बात करें, गुना का भी पैच फंसा हुआ है और लगभग 20 साल से बीजेपी की सीट रही है। और कह सकते हैं कि बीजेपी का जो बैक जो एक फाउंडेशन है, बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब इवन आप देख रहे हैं कि मैं पहली बार बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से ब्लॉग नहीं करता, मैं बहुत तटस्थ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही लोगों से हम बात ही करते हैं, हम पार्टी वालों से बात करना रहता तो पार्टी दफ्तर नहीं चले जाते। तो आप ये देख रहे हो, सिंधिया जी भी थे ना जब कांग्रेस में थे 2020 से पहले, तब भी आप देखो कि गुना से उनका कैंडिडेट, गुना से तो पर्टिकुलरली गुना प्रॉपर विधानसभा से कोई नहीं जीता। ये रियलिटी, मतलब ऑन द रिकॉर्ड आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो आप देखो अब उन्होंने मूव कर दिया है, बीजेपी में कर दिया है, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, मतलब वो पहले भी थे कांग्रेस में तो ही बीजेपी का, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतता था, बीजेपी का ही जीतता था, ठीक है ना। और इसका शायद मेरे को सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि जो बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई मतलब अभेद, मतलब उसको हटा नहीं पाया अभी तक। ये जो जातिगत जनगणना ये सब बात कर रहे हैं, इसका कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे, ओबीसी का अगर ज्यादा नंबर आएगा तो फिर से देखेंगे, सही पता चलना चाहिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि आप देख रहे हो ना ओबीसी का कितना बड़ा वोट बैंक है, तो कांग्रेस किसी को उतारती है वो जीत ही नहीं पाता, कहाँ जीत पाता है। रियलिटी है ना ये तो। अच्छा, और आप क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता। बोलो ना, क्या दिक्कत है यार, बहुत भोले लग रहे हैं। 100 का आंकड़ा पार कर दिया। ये क्या करते हो? यही दुकान पे का, ये अपनी दुकान है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? पार्ले सेल्समैन। अच्छा, ठीक है। तो आप बताओ, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या हवा चल रही है? मध्य प्रदेश में हवा दोनों साइड की बराबर टक्कर है, लेकिन जो महाराजा और राजाओं रहती है ना, आपने जो प्रश्न किया कि महाराजा और राजा में क्या टक्कर होगी, तो जिसका जो गढ़ है वो उसी हिसाब से जीत जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट उन जनता पे अपना वो करते रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस इलाके में महाराजा सिंधिया, जिनको महाराजा बोलते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर ज्यादा है, या राजा जिनको आप दिग्विजय सिंह बोलते हैं या जयवर्धन बोलते हैं, गुना जिले में, इन दोनों में से किसका असर ज्यादा है आम लोगों में? आम लोगों में सिंधिया जी का सबसे ज़्यादा इधर का वो है, बाकी जयवर्धन जी का कुछ नहीं। जयवर्धन जी का राधोगढ़ में ही जो परचिप है वो उधर है, लेकिन इधर सिंधिया का है सब जगह। आप बताओ, आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली तो श्योपुर से बिलोंग करता हूँ भैया। श्योपुर जी। उधर क्या हवा है? उधर ऐसा चल रहा है कि अभी टिकट दिया है बीजेपी से दुर्गालाल विजय को, तो उधर ये चल रहा है कि वे रहते बाहर थे, इंदौर रहते हैं, इंदौर से आके उनको टिकट मिल गया है। हवा ये चल रही है कि पैसा लेके टिकट दिया है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो वहाँ तो ऐसा है कि कांग्रेस सीट निकाल रही है, क्योंकि पिछली बार जो टिकट दिया गया था बाबू जंडेल को, वो डायरेक्टली राहुल गांधी ने दिया था, तो वो बहुत ही अंतर से जीते भी थे। तो इस बार भी उनका ही है कि वो जीतेंगे, क्योंकि बाहर से आके किसी को टिकट देना, जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं आपके बीजेपी में 5 साल से, उनको आप छोड़ के किसी बाहर के आदमी को लाके टिकट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं जीत पाता ना आदमी, कहाँ से जीतेगा। चलिए ठीक है, अब मैं जरा गुना के दूसरे इलाके में दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ। गुना जिले के तो तुरंत और आपका क्या कहना है? जनपद है हमारा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारी बीजेपी जीतेगी, संजू भाई साहब, नैन्सी सिसोदिया जीतेगा।
अच्छा, इस इलाके के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो मंत्री भी हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवराज सरकार में। चलिए अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब सड़क चलते लोगों से मैं बात करते ही रहता हूँ, तो यहाँ पे दो लोग हैं। आपका नाम क्या है? राधिका रघुवंशी। हाँ, राधिका रघुवंशी। आपका? अभिषेक रघुवंशी। आप लोग यही गुना जिले के रहने वाले हैं? हाँ हाँ? हाँ, गुना की है। मैं जरा गुना जिले में घूम घूम के जानने की कोशिश करता हूँ। पहले ये बताओ, ये लाडली बहना योजना का क्या मामला है? सर मामले का तो पता नहीं है। आपको किसी ऐसे मामले का कैसे बोल सकते हैं अपन? नहीं, ये मामा जो दे रहे हैं महिलाओं, आपको भी मिलता है क्या लाडली बहना योजना? हाँ मिलता तो है, मतलब एक तरफ से तो वो अच्छा कर रहे हैं। आपको भी मिलता है? हाँ मिलता है। क्यों, हर लेडीज को मिलता है ना, जिसकी शादी हो चुकी है उसको। तो रक्षाबंधन में भी एक्स्ट्रा मिला था? हाँ मिला था। तो ये शिवराज सरकार की योजना ठीक है? हाँ अच्छी है। तो अभी जो चुनाव आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार भी उसी तरह की पैसा देना, बच्चों को पैसा देना, किसानों को करना, ये लुभावने वादे कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी दे ही रही है। तो ये जनता को ये तो बहुत लोग कहते हैं ये तो रेवड़ियाँ बांट करके जनता से वोट ले रहे हैं। आखिर में जनता से ही तो ये पैसे लेंगे। हाँ वो तो है यार, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस अच्छा है कि बीजेपी अच्छा है? वो तो मतलब जो अपने लिए करते हैं तो तभी अपन को पता चलता है कि ये ऐसा अच्छा कर रहा है अपने लिए। तो यही तो मैं पूछने आया हूँ। अब तो इलेक्शन आ ही गया है। हाँ। बस 4 हफ्ते की बात और है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी मध्य प्रदेश में? अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना किसकी सरकार आएगी, वो तो जब आएगी तभी पता चल जाए। अरे पता तो चल ही जाता है कि यही आएगी या बदल जाएगी। ज्यादातर तो यही आएगी। आप बताओ। सर वो तो यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी दोबारा से। इसकी वजह क्या है? सर वजह कुछ नहीं है इसकी, अभी ये है कि लोगों से मतलब अपन जैसे गांव में भी रह रहे हैं तो सब लोगों से पूछते हैं कहाँ का क्या चल रहा है, तो हर चीज़ में मतलब बीजेपी आ गए है फिलहाल में। तो जी सर, मतलब जो भी वो काम करते हैं वो अच्छा करते हैं, जनता को मतलब देख कर ही करते हैं कि उनके भले के लिए हो। आप क्या करती हैं? सर हमारी तो अभी स्टडी चल रही है, तो सर स्टूडेंटों के लिए तो उन्होंने अभी अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब रिजल्ट तो आया ही नहीं है और आचार संहिता लग गई, हम रिजल्ट के भरोसे बैठे हैं। अब ये बताओ, स्टूडेंटों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उनने। अच्छा, लोग और कहते हैं 5 साल से तो मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं आई। 5 साल से बैठे हम तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से वैकेंसी नहीं आई? वैकेंसी नहीं आई 5 साल से। और लोग तो कुछ निकली थी, वो कहते हैं कि बस वैकेंसी इसी साल निकली है, 5 साल से तो कुछ था ही नहीं, वो भी चुनाव के चक्कर में। इस साल कब निकली है? अभी 1 साल पहले, अभी ये जनवरी में आई थी। और ये अभी इसके पेपर हुए थे एमपी पुलिस के, ये मई में हुए थे। कब हुए थे? तो उसका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया, आचार संहिता के चक्कर में उन्होंने अटका दिया। अब बीच में एग्जाम हुआ तो उसका सुनते हैं बहुत पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ, उसमें भी धांधली हो गई बहुत। अभी ये पटवारी के रिजल्ट में कितना घोटाला हुआ है, वो कुछ करते ही नहीं है। अब स्टूडेंटों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन आपको जो 1000 मिल रहा है वही अच्छा लग रहा है। अब 1000 से क्या होता है, आप भी जानते हो, होता है ना। तो आप ही तो कह रही थी ये अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब वो कांग्रेस तो पर इतना ही नहीं करती है, उसको देखकर बोल रहा है मतलब कि वो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। और और आप भी स्टूडेंट हैं? जी सर। अभी आप बताइए, नौजवानों के लिए ये सरकार मामा की कैसी रही? नौजवानों के लिए सर पहले तो ज़्यादा ठीक नहीं थे, लेकिन अभी अभी लग रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इस चक्कर में ये वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। मतलब ये है कि सीधा सीधा लोगों को लब्बे लगा रहे हैं बस। चुनाव के चक्कर में, वोट ऐसने के चक्कर में कहीं लाडली बहना योजना चल गई, कहीं ये चल गई। स्टार्टिंग से तो कुछ नहीं था ना भाई, तो पहले से तो उन्होंने कुछ निकाला ही नहीं। अभी ये चुनाव के चक्कर में 1-2 महीने से लाडली बहना योजना का, ताकि वोट उनके तरफ जाए, है ना। ताकि ये औरतें हैं सब तो उनकी तरफ बोलेंगी, अब वो तो है ना। तो अरे तो कांग्रेस पार्टी भी क्या वादा कर रही है कि जो बच्चे स्कूल जाएंगे उन सबको पैसा देंगे स्कूल में आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश में इसी पर चलेगा क्या मामला? अब देखते हैं सर, ऐसा कुछ अभी ज़्यादा खास तो जानकारी नहीं है।
क्या होगा क्या नहीं होगा। आप भी तैयारी करते हो कंपटीशन की या पढ़ाई कर? नहीं सर, हम तो नहीं करते अभी। क्या करते हो? अभी हम धंधा करते हैं। अच्छा, सब्जी फल की आपकी दुकान है क्या? हाँ, धंधा ही कर रहे हैं अभी तो इस टाइम पे हम। तो आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल है? हमको तो हाल की स्थिति में तो ये लग रहा है हमारी दुकान में ढोर आ गए हैं। ढोर आ गया दुकान पे, उसी बगान से आ रहा हूँ। उसका कस्टमर आ गया, वो चल दिया। हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे? जो योग आदमी को लाभ मिलता है वो नहीं मिल पाता। जो योग आदमी होता है ना उसको लाभ नहीं ले पाता, अन्यथा और पूंजीपति वाले सब लाभ ले लेते हैं इसमें। अरे ये सब तो कह रहे हैं यहाँ आम आदमी काम तो अच्छे हो रहा है। जो योग आदमी होता है जैसे उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती। ये बात सही है। तो क्या सरकार यही आएगी या बदल जाएगी? सरकार तो यही आएगी, पक्के में यही आने हैं। और लेकिन बात ये है, लेकिन जो योग्य आदमी उसको देख के काम नहीं होता। हाँ जी, बताइए, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सरकार तो हम कमलना चाहिए। कमलना सरकार चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। किसान है। तो आपको लगता है कांग्रेस सरकार आनी चाहिए? क्यों? यहाँ तो देख रहे हो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचार ज़्यादा है, कुछ सुनता भी नहीं। भ्रष्टाचार ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, सुनता ही नहीं है कोई। सरकार बदलनी चाहिए हर हमेशा। आप क्या मानते हो? बीजेपी सरकार आएगी। क्या करते हो? किसानी करते, खेती, कृषि का काम। कौन सी सरकार का काम ठीक है? यही सरकार का ठीक है जो चल रही है वर्तमान में। शिवराज का? जी सर। क्या सब कुछ अच्छा है, क्या गलत है बताओ? गलत बताओ ना, क्या गलत है? देखो ये लोग कह रहे हैं नौजवानों के लिए नौकरियां कम निकली। तो नौकरी है और ये कहाँ से? नौकरी हो तो सही, देने के लिए कहाँ है नौकरी बताओ? किसान कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कोई चीज गलत नहीं चल रही। मोदी जी का सब बढ़िया, नंबर 1 पे। सही गई इनने, सही बात है ये। चल रही है नंबर 1 पे है सरकार। दुर्दशा होगी सरकार अगर बदलती है तो जनता की दुर्दशा होगी, ये ध्यान रखना। सरकार कोई सी भी बदल दो, उससे पहले सब देख लिया। मैं एक और कस्बे में आया हूँ किसानों का। ये देखिए मक्का यहाँ पर तुल रहा है। यहाँ पर किसान बिल्कुल, इधर मंडी भी है तो किसान लोग इधर हैं। मैंने सोचा थोड़ा किसानों के बीच से। आप किसानी करते हैं? जी सर, किसानी करते हैं। रेट सही मिल रहा मक्के का? हाँ ठीक है, 1800 का कुछ भाव है मक्के का। तो एक बार बताइए, गांव देहात में क्या चुनाव को लेकर चर्चा है? हाँ सर, चुनाव को लेकर चर्चा है कि अच्छा माहौल है चुनाव का। सरकार वो ही रहना चाहिए जो है अभी फिलहाल में, बीजेपी की। हाँ सर। अच्छा, ये टिकटों के बंटवारे को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, अब दिग्विजय सिंह का ये जिला ही है आपका, बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है? नहीं सर, इस पे हमको कुछ नहीं लेना है, इस पे कुछ नहीं कहना है हमको। हमको तो सिर्फ ये सरकार है यही अच्छी है, बीजेपी की। जी सर। इसमें अच्छा क्या है? कुछ नहीं अच्छा, जो भी चल रहा है वो अच्छा है। भाव भी अच्छा है मंडी का, जो भी है। किसानों को मदद भी मिली? हाँ, मदद भी मिली कुछ किसानों को। आपके हिसाब से क्या इस सरकार आए कि जाए? बीजेपी बनेगी सर। हाँ, बीजेपी। किस वजह से? अच्छे काम है शिवराज सिंह। तो शिवराज तो बनने के नहीं लग रहे। बनेगा, जीतेगा, क्यों नहीं बनेगा? कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता तो भी बीजेपी का बनेगा। मतलब बने तो बीजेपी का बने। आपका क्या मानना है? दादा बीजेपी का ही बनेगा, बनना चाहिए क्योंकि उसने काम बढ़िया करे हैं हर चीज़ में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर काम इतना ही अच्छा किया था तो पिछली बार कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें क्यों मिल गई? देखो, काम तो ये आपका कहना अपनी जगह सही है, पर थोड़ी राजनीतिक कारण है। कांग्रेस इस लायक अब बची नहीं है कि वो अपने नेतृत्व कर सके। पब्लिक ने तो कांग्रेस को जिताया था, लेकिन वो शासन नहीं चला पाए इसलिए। चला नहीं पाए कि सिंधिया जी चलाने नहीं दी? नहीं, सिंधिया जी क्यों? सारे पद एक व्यक्ति लेगा तो कैसे काम चलेगा? सिंधिया जी के जो उनके नाम करके व्यक्ति को खड़ा किया था कि हम सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बनाया। एक उनको MP भी नहीं लड़ने दिया,
एमपी तो लड़े थे। नहीं, एमपी लड़ने का उस राज्यसभा सांसद बना देते या कांग्रेस अध्यक्ष एमपी बना तो हार गए ग्वालियर से। वो ठीक बात है, हार तो गए, लेकिन फिर भी कुछ तो मिलना चाहिए था ना। जब जो व्यक्ति इतने सांसद इतने विधायक लेके चल रहा है और उसको उसकी आप वैल्यू नहीं समझ रहे, तो झुंझुने पकड़ा देते, एक सिंधिया घूमते रहते। और आज कांग्रेस सरकार, अब पब्लिक समझ चुकी है ये चीज़ को कि कांग्रेस का नेतृत्व हीन है, इसलिए भाजपा ही बची। बुरा है। एक बात मैं जानने के लिए आज इसलिए भी गुना आया था कि यहीं बगल से जो राघवगढ़ सीट है थोड़ी दूर है यहाँ से हमारी, एक कोना है गुना का ये, एक कोना है वो, तो गृह जनपद है दिग्विजय सिंह जी का, और यही वो इलाका है जहाँ सिंधिया राजघराने का भी बहुत प्रभाव है। तो अभी आम जनता में सिंधिया राजघराने का प्रभाव ज़्यादा है या दिग्विजय सिंह का, यानी ज्योतिरादित्य का या दिग्विजय सिंह का? ज्योतिरादित्य का है ज़्यादा। दिग्विजय क्षेत्र बटे हुए हैं साहब। गुना से अपन इधर चलेंगे तो सिंधिया का है, गुना से उधर जाएंगे चांचौड़ा क्षेत्र वो मान सकते हैं अपन उनका, दिग्विजय सिंह जी का है। और गुना, शिवपुरी, ग्वालियर के लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने के सिंधिया जी के फैसले को कैसा मानते हैं? देखो, सिंधिया जी का फैसला सही है, वो लोग तो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन सिंधिया जी का फैसला 100% चाहिए, सही है। और ये उनको आज छोड़ा है, उनने कांग्रेस छोड़ी, ये सिंधिया के टाइम पे छोड़ना चाहिए। आज से कम से कम 25 साल पहले कांग्रेस छोड़ देना चाहिए थे उनको, उनकी वैल्यू कांग्रेस में थी नहीं। अरे तो 10 साल मंत्री रहे आप कह रहे हैं। मंत्री बनने उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता था। मुख्यमंत्री बन रहे थे जब मोतीलाल वोरा उनको बनाया था, उससे 10-20 साल 25 साल पहले चलिए, जब उनको टिकट फाइनल था कि मुख्यमंत्री बनेगा सिंधिया, जो माधवराव सिंधिया बनेंगे मुख्यमंत्री, और उसी टाइम उनने जो है ऐसी बसात बिछाई कि उनको हटा दिया, नहीं बनाया। तो तभी छोड़ना, हाँ दिग्विजय सिंह की चाल रही, तभी छोड़ना चाहिए था। बहुत गलती की, वो सारी गलती को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोआ है। वो गलतियों में आज मामा कह रहे हैं कि ये कमलनाथ नकुलनाथ को और दिग्विजय सिंह जयवर्धन को सेट करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी अपनी सब तो राजनीतिक पॉइंट है ये तो, बाकी के। और आप क्या मानते हैं? कौन को? सरकार आपकी बदल रही है कि नहीं? सरकार बीजेपी आएगी, बीजेपी इमाम ही बनेगा मुख्यमंत्री। उसका कारण है कोई यही नहीं, काहे कि काम बढ़िया करें। आपका क्या मानना भाई साहब? मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर रहेगी, 10-20% ही सरकार चेंज होने के अनुमान है। अधिकतर भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। किस वजह से? कुछ लाडली बहना योजना का प्रभाव अच्छा है महिलाओं के अंदर। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी थी, उसमें 10 दिनों में कर्ज माफ़ी के लिए बोला गया था। तो अब महिलाएं भी कह रही हैं कमलनाथ सरकार आने पर ये हुआ कि हमारे पास खजाना खाली है, कुछ समय के लिए वो खजाना भरना पड़ेगा, उसमें जब पैसा आएगा, जब इसके बाद 1500 नारी सम्मान दिया जाएगा। इससे भाजपा बेहतर है, क्योंकि भाजपा में जो मिल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा 5 साल के लिए। तो चलिए, मैं तो राह चलते लोगों से इधर उधर बैठ के बात करता हूँ। जी, और आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गुना।